अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ यूं है कि कुछ IUPAC नेम दे दिए गए हैं कि जो कि गलत है। उनके नाम को हमने क्या करना है, करेक्ट करना है। फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाई द गिवन नेम आर इनकरेक्ट एंड गिव द करेक्ट IUPAC नेम। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए जो भी वो फार्मूला दे, पहले उसी फार्मूले से उसकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। उसका आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। फिर जो आपने IUPAC रूल्स जो पढ़े हुए हैं नेम देने के, उनके मुताबिक आपने उनको क्या देना है, नेम देना है। तो नेम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि कौन सा रूल फॉलो नहीं किया गया था। जैसा कि पहला क्वेश्चन है 3-एसोप्रोपाइल पेंटेन, तो इसमें देखें क्या है जी, पेंटेन। लास्ट नेम को देखें तो पहले क्या बना है, 5 कार्बन बना दें। तो हम 5 कार्बन बना देते हैं, 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग जिस साइड से दिल करे उधर से कर दें। सपोज मैं इधर से कर देता हूं 1 2 3 4 5। अब वो कहता है 3-एसोप्रोपाइल, तो 3 के ऊपर हम क्या करते हैं, एसोप्रोपाइल ग्रुप बना देते हैं। ये हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैलेंसी पूरी कर देंगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा की है, स्ट्रक्चर फार्मूला हमने बनाया है, ये किसका है, 3-एसोप्रोपाइल पेंटेन का हमने ड्रा किया है। अब हम इनका क्या करते हैं, IUPAC नेम देते हैं। देखिए जी, अब हम इसका क्या करेंगे, IUPAC नेम देंगे। तो पहले पहले हम इसका क्या करेंगे, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे। जो IUPAC नेम देने होते हैं उनको मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं कि पहले पहले आपने क्या करना है, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना है। लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जितने भी एंड हैं उनमें हम क्या करते हैं, कार्बन की तादाद काउंट करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो वो हमारा क्या है, लॉन्ग चेन होता है। अगर 2 या 2 से ज्यादा लॉन्ग चेन अवेलेबल हो तो फिर हम वो सिलेक्ट करते होते हैं जिसके ऊपर ब्रांचेस ज्यादा हो। ये तो होता है रूल किसका, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने का। फिर हमने नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग हमने उस एंड से स्टार्ट करनी होती है जिस एंड से फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो। अब क्योंकि अल्केन है, अल्केन का फंक्शनल ग्रुप तो होता नहीं है, तो फिर हम किसको देखेंगे, ब्रांचेस को देखेंगे। तो नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिस एंड से ब्रांच को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। अगर 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस क्या है, अवेलेबल हैं और दोनों साइड से सेम नंबर क्या मिल रहा है, 2 ब्रांचेस को मिल रहा है, तो फिर हम देखेंगे अल्फाबेटिकली किसका नाम पहले आ रहा है, उस एंड से हम क्या करेंगे, ब्रांच अपना नंबरिंग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब हम ब्रांचेस के नाम पहले लिखेंगे और पेरेंट का नाम बाद में लिखेंगे। जब ब्रांचेस के नाम लिखने लगते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि अल्फाबेटिकली जो पहले आती है, जिसका नाम अल्फाबेट में पहले शुरू होता है, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद वाली को, फिर इस तरीके से हम क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है। और फिर लॉन्ग चेन की कार्बन के ऊपर जो ब्रांच जिस कार्बन पे अटैच है उसकी पोजीशन को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। कोई दूसरी पोजीशन पे है तो उसके नाम से पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कोई तीसरी पोजीशन पे है तो उसके नाम से पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है। अगर सिमिलर ब्रांचेस हो तो उनके लिए डाई, 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, डाई ट्राई टेट्रा का लफ्ज भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर जहां पे 2 डिजिट आ जाते हैं, सपोज 2 और 3 इकट्ठे आ गए तो उनके दरमियान कामा डालते हैं। कोई डिजिट और कोई वर्ड आ जाता है, जैसे कि 2 इथाइल है तो 2 और इथाइल के दरमियान हम क्या लिखेंगे, हाइफन डालेंगे। ठीक है। और अल्फाबेटाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, एन, इनके वर्ड को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। हाँ, एसओ के वर्ड को क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं। अगर इधर देखता हूँ 1 2 3 4 5 कार्बन है, इधर देखता हूँ 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो इसमें 5 कार्बन वाले लॉन्ग चेन क्या है, अवेलेबल है। तो अगर हम क्या करते हैं, यूं लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लें, ऐसे अगर हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो कितनी ब्रांचेस आ जाती हैं, 2 ब्रांचेस हो जाती हैं। एक ये हो जाती है और एक ये हो जाती है।
अगर हम ऐसे लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आती है, एक ब्रांच बनती है। सपोज ये लॉन्ग चेन मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता, ऐसे अगर मैं क्या कर लेता, लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेता, तो फिर एक ब्रांच बननी थी। ठीक है, तो हमने कौन सी लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना है, हमने ये वाला लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना है ताकि उसमें ब्रांचेस क्या हो, ज्यादा हो। तो फिर हमने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिस एंड से क्या होगा, ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अब यहाँ पे जो है वो 2 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम होगा। तो कौन सा रूल फॉलो नहीं किया गया था, उन्होंने ये वाला लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर लिया था जिसमें एक ब्रांच उन्होंने कंसीडर कर ली थी, बड़ी वाली एसओ प्रोफाइल। हालांकि हमें ब्रांच कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए थी, ये सिलेक्ट करनी चाहिए थी जिसके ऊपर क्या है, ज्यादा ब्रांचेस बन रही थी। तो इसका नाम होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। अब है जी 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। तो साफ ज़ाहिर है हम क्या करेंगे, पहले पेंटेन को देखेंगे, हम 5 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। नंबरिंग किसी भी एंड से स्टार्ट कर देंगे, सपोज 1 2 3 4 5। अब 3 क्लोरो, इस पे हमने क्या लगानी है, क्लोरीन का एटम लगाना है। 4 मिथाइल, 4 पे हमने क्या करना है, मिथाइल लगाना है। 4 पे हमने मिथाइल लगा दी, अब वैलेंसी पूरी कर देंगे, 2 आ जाएंगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। अब हम इसका लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग चेन हो जाएगा। अब नंबरिंग किधर से होगी, 1 2 3, ये ब्रांच तीसरे नंबर पे आती है, इधर जाते हैं तो ब्रांच दूसरे नंबर पे आती है। तो नंबरिंग हमें इधर से करनी चाहिए थी, 1 2 3 4 5। जो ये वाला नाम दी गई है इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इसकी नंबरिंग चेन की गलत कर दी गई थी, वो इस साइड से कर दी गई थी, हमें नंबरिंग इधर से करनी चाहिए थी, ब्रांच को कम से कम नंबर देना चाहिए था। तो इसका नाम क्या होगा, 3 क्लोरो, क्योंकि सी पहले आता है एम बाद में आता है, 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन इसका क्या होना है, नेम होना, ये इसका नेम हो जाएगा। अब इसको करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, हेक्सेन है। तो हमने क्या करनी है, 6 कार्बन लगानी है, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग जहां से दिल करे हम कर दें, 1 2 3 4 5 6। अब कहते हैं 3 मिथाइल, 3 के ऊपर हम मिथाइल ग्रुप बनाते हैं, 4 इथाइल, 4 के हम इथाइल ग्रुप बनाते हैं। बाकी हम क्या कर देते हैं, वैलेंसी हम पूरी कर देंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगी और यहाँ पे 3 हो जाएंगी। अब इस नेम से हमने ये स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया है। अब हम इसको मिटा देते हैं, अब हम इसका लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं। जो ही हम इसका लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ये लॉन्ग चेन होगा, सॉरी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगी। अब जब लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट होगी, अब हमने नंबरिंग करनी है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे ये ब्रांच आती है, 1 2 3, ये भी किस पे आती है, 3 पे ब्रांच आती है। लेकिन इसका नाम जो है वो इथाइल से शुरू हो, इथाइल है ये, ई से शुरू होना है, इसका नाम जो है वो एम से शुरू होना है। इधर से ये नंबरिंग करें तो 1 2 3 पे आ रही है, इधर से नंबरिंग करें तो पहली ब्रांच 1 2 एंड 3 पे आ रही है। जब दो ब्रांचेस को सेम नंबर मिल रहा हो तो फिर हमने देखना है कि किसका नाम अल्फाबेटिकली जो है वो पहले आता है। तो ई पहले आता है, हमें इस साइड से प्रेफर करनी चाहिए, इस साइड से प्रेफरेंस नहीं बनानी चाहिए। तो नंबरिंग हमारी इधर से होगी 1 2 3, ये हो जाएगा 4 5 एंड 6। तो हमारा नाम क्या होगा, 3 इथाइल, जो हम इसका नाम देंगे 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, इसका क्या बन जाएगा, नेम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो हमारे पास ये जो नाम इसलिए गलत था कि नंबरिंग ऑफ चेन गलत की गई थी, हमें इथाइल को प्रेफर करना था, उन्होंने किसको प्रेफर करके दे दिया, मिथाइल को। तो इसको नोट कर लें, कल इंशाल्लाह ताला हम एक और लेक्चर पढ़ेंगे।